हेलो स्टूडेंट, देखिए आज हम लोग ऊर्जा के बारे में जानेंगे। ऊर्जा हम लोग का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसी टॉपिक के बारे में हम लोग जानेंगे। ऊर्जा के बारे में जानने के लिए ऊर्जा के बारे में हम बताए हैं। ऊर्जा का देखिए यहाँ पर डिफिनेशन लिखे हुए हैं। ऊर्जा हम लोग का मेन होता है यांत्रिक ऊर्जा, उसका डिफिनेशन लिखे हुए हैं। सबसे पहले आप लोग ये पूरे वीडियो का पूरा जो हम लोग का बोर्ड है उसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जब हम समझाएंगे तो गांधा हो सकता है, तो उस समय आप लोग साफ साफ इसको लिख सकते हैं। सबसे पहले आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम समझाना चालू करते हैं। चलिए समझाते हैं। देखिए ऊर्जा में लिखे हैं कि कार्य करने, यानी जो भी हम कार्य करते हैं, या तो बैठे बैठे कार्य करते हैं या चलते चलते कार्य करते हैं। किसी भी तरह का कार्य करते हैं ना, बैठ कर भी कार्य कर सकते हैं, चलते भी कार्य कर सकते हैं। तो कार्य करने की जो क्षमता होती है, कार्य करने की जो क्षमता होती है उसी को ऊर्जा कहते हैं। बुझा गया? कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। अब कार्य हम जिस स्थिति में करें उस स्थिति को अनुसार हमारा ऊर्जा होगा। अब है क्या है, ऊर्जा जो है एक अदिश राशि है। ऊर्जा क्या है? एक अदिश राशि है। ठीक है। ऊर्जा का ऐसे मात्रा का होता है जूल होता है। ऊर्जा कैसे मात्रा का होता है? जूल होता है। ऊर्जा का सीजीएस मात्रक, ऊर्जा का सीजीएस मात्रक अर्ग होता है। ऊर्जा का विमीय सूत्र mL²T⁻² होता है। अब ऊर्जा निकालने के लिए कुछ वैकल्पिक मात्रक है जो कि हम लोग चेंज करके ऊर्जा निकालते हैं। जैसे मान लो कि यहाँ 1 जूल दिया है और जूल को अर्ग में करेगा चेंज, 1 जूल = 10⁻⁷ अर्ग हो जाता है। 1 अर्ग = 10⁻⁷ जूल हो जाता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻⁹ जूल हो जाता है। 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट = 1.6 × 10⁻13 हो जाता है। 1 कैलोरी = 4.18 × 10⁻8 या 4.2 भी लिख सकते हैं इसको हम लोग, इतना जूल होता है। 1 वाट = 3.6 × 10⁻³ हो सकता है जूल। 1 किलोवाट में करेंगे 3.6 × 10⁻6 जूल हो जाएगा। 1 ग्राम करेंगे तो 9 × 10⁻13 जूल हो जाएगा। ये हम लोग ऊर्जा का वैकल्पिक मात्रा देख गए। अब जानेंगे यांत्रिक ऊर्जा के बारे में। देखिए यांत्रिक ऊर्जा, तो यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होता है। यानी कि जिस ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों हो उसी को हम लोग यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। ध्यान रखिएगा, गतिज और स्थितिज ऊर्जा जो होता है वो हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा होता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। यानी कि लिखवा है, देखिएगा, किसी निकाय की गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा के कुल योग को यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। यानी यांत्रिक ऊर्जा में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों आएगा। आप लोग इधर उधर चलेंगे, इधर उधर भाग रहे हैं, जो ऊर्जा होगा हमारा गतिज ऊर्जा हो जाएगा। लेकिन अगर एक बिंदु पर आप स्थिर है उस समय जो ऊर्जा होगा स्थितिज ऊर्जा होगा, और दोनों एक में मिल जाएगा तो हो जाएगा हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग U से सूचित करते हैं। तो यांत्रिक ऊर्जा U = E के + EP। बुझा गया? अगर मान लो कि पहाड़ से पानी गिरता है, तो पहाड़ जब पानी गिरता है तो ऊपर से जब पानी गिरा तो गति में चला, लेकिन जैसे नीचे पानी आएगा वो स्थिति में आने के बाद आगे बढ़ता है। यानी उसमें गति और स्थिति दोनों है। तो उसमें क्या है? यांत्रिक ऊर्जा है। यानी लिखे जैसे में ना कि पहाड़ से गिरते हुए पानी में ऊर्जा, तो पहाड़ से गिरते हुए पानी में जो ऊर्जा होगा वो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। ठीक है। वृत्ताकार पथ पर मुड़ते हुए या मुड़ते समय वाहन में ऊर्जा, तो जब वृत्ताकार पथ पर कोई वाहन ऐसे मुड़ता है तो वृत्ताकार पथ पर जैसे ही मोड़ना चाहेगा तो वहां पर
गति जो है वह पल भर के लिए स्थिति में आएगा, उसके बाद मुड़ेगा। यानी उसमें गति और स्थिति दोनों है, तो दोनों है तो क्या हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। यानी कि इसका भी आंसर हम लोग का यांत्रिक ऊर्जा हो जाएगा। चलते हुए पंखा में ऊर्जा, पंखा हम लोग चल रहा है ना, तो पंखा चल रहा है तो उसमें बार बार मोशन और रेस्ट में आ रहा है, गति और स्थिति बार रेस्ट में आ रहा है। तो चलते हुए पंखा में जो ऊर्जा होगा वो भी हम लोग का हो जाएगा यांत्रिक ऊर्जा। बुझा गया? यानी कि एक शब्द में कह सकते हैं कि जहां मुड़ने का सिस्टम आ जाए, कोई भी एग्जांपल दिया गया है, क्वेश्चन पूछा गया है, उसमें आप लोग देखिएगा वहां मुड़ने का सेंस आ रहा है। जहां मुड़ने का सेंस आ जाएगा वहां आराम से आंख मूंद कर मार दीजिएगा, यांत्रिक ऊर्जा बढ़ती है। बुझा गया? कोई वस्तु खाली मोशन में है, वहां मुड़ नहीं रहा है, कोई मोशन में है तो वहां मारिएगा गतिज ऊर्जा। खाली मोशन में रहेगा तो गतिज ऊर्जा। केवल स्थिर है, केवल स्थिर है तो स्थितिज ऊर्जा। लेकिन जिसमें मालूम चले कि उसमें मोशन और रेस्ट दोनों है, यानी गति और स्थिति दोनों है, तो आप लोग मारिएगा यांत्रिक ऊर्जा। यानी कहने का मतलब कि यांत्रिक ऊर्जा हमारा दो प्रकार का होगा, एक हो जाएगा गतिज ऊर्जा और एक हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। तो नीचे देखिएगा ध्यान से, यांत्रिक ऊर्जा का प्रकार लिखे है ना, तो यांत्रिक ऊर्जा कितने प्रकार का? दो प्रकार का। पहला क्या है? गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को ईके से सूचित करते हैं। दूसरा क्या है? स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा को ईपी से सूचित करते हैं। बुझा गया? अब गतिज ऊर्जा किसको कहा जाएगा, स्थितिज ऊर्जा किसको कहा जाएगा? देखिए अब हम लोग गतिज ऊर्जा का प्रकार देखेंगे। उसके पहले हम लोग ऊर्जा पढ़ लिए, यांत्रिक ऊर्जा पढ़ लिए। यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार का होता है, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। आप लोग इस पेज का भी पूरा अपना स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसमें बताएंगे गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का सूत्र। गतिज ऊर्जा का सूत्र जो होता है ये E के बराबर 1/2 mv²। ये कैसे आता है वही सूत्र हम निकालेंगे, ठीक ना। यानी कि इसमें इस पेज में हम लोग का है गतिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे, स्थितिज ऊर्जा के बारे में पढ़ेंगे और गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 1/2 mv², इस फार्मूला का भी निकालने के लिए सीखेंगे। आप लोग बिना रोके हुए पूरा वीडियो देखिएगा ध्यान से, अच्छा से समझ में आएगा। देखिए हम लोग आगे निकालते हैं। पहले गतिज ऊर्जा के बारे में लिखे हैं, किसी वस्तु की वह ऊर्जा, किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसकी गति के कारण होती है। क्या है? किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो उसके गति के कारण होती है, गतिज ऊर्जा कहलाती है। ठीक है? इसे ईके से सूचित किया जाता है और फॉर्मूला होता है ईके बराबर 1/2 mv²। तो क्या हम लोग गतिज ऊर्जा। अब देखिए स्थितिज ऊर्जा के बारे में पूरा देख लीजिएगा अपना। तो ये स्थितिज ऊर्जा जो है, अगर कोई वस्तु स्थिर रहता है और उस समय जो ऊर्जा होगा उसको कहेंगे स्थितिज ऊर्जा। समझ आ गया? अब यह देखिए, किसी निकाय, निकाय मतलब सिस्टम, जो सिस्टम वहां बना हुआ है, किसी निकाय की वह ऊर्जा, यानी कि जो भी सिस्टम है उस सिस्टम का, यानी कि जो व्यक्ति है चुपचाप बैठा है, ऊर्जा जैसा टुकुर टुकुर देख रहा है, मतलब का उसकी वो स्थिति है। तो किसी निकाय की वह ऊर्जा जो इसके कोणों की स्थिति, कोणों की स्थिति या संरूपण, कोणों की स्थिति या संरूपण के कारण होती है, स्थिति ऊर्जा कहलाती है। समझा गया? इसे ईपी से सूचित किया जाता है और इसका फॉर्मूला होता है ईपी बराबर mgA, जहां g जो है वो गुरुत्वीय त्वरण है। आप लोग समझ गए गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा। और गतिज ऊर्जा का जो मान होता है 1/2 mv², ये मान कैसे आता है वो बताते हैं अगला पेज में। देखिए आप लोग, देखिए आप लिखे गतिज ऊर्जा का सूत्र एवं गतिज ऊर्जा का मापन। माने कि सूत्र कैसे निकालेंगे? लिखे हैं गतिज ऊर्जा का मापन
उस कार्य से की जाती है। यानी गतिज ऊर्जा जो है वो कार्य का ही मान होगा, जो क्यों होगा, जो उस विरामावस्था में गति की अवस्था तक लाने में किया जाता है। यानी कोई वस्तु अगर विरामावस्था है और विरामावस्था से गति की अवस्था में लाने में जो कार्य किया जाएगा उसको हम कहते हैं गतिज ऊर्जा। अब यह फिगर में समझिए, मान लीजिए ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, इस वस्तु का द्रव्यमान m है और ये वस्तु विरामावस्था, मान लो हमारी वस्तु विरामावस्था में है। विरामावस्था मतलब का इसका u का वैल्यू 0 है। अब हम यहाँ खड़े हैं, पीछे से आके वो मार दिया तो आगे बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पर एक फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, ठीक है, सनका हुआ हाथी आकर उसको मार दिया, तो फोर्स लगाया, ये जो वस्तु था वो यहाँ पर आ जाएगा, तो यही वस्तु यहाँ पर आ गया, तो यहाँ पर जब आएगा तो इसका वेग हो जाएगा v, क्योंकि हम जानते हैं कि प्रारंभिक वेग u होता है और अंतिम वेग v होता है। तो पहले तो विरामावस्था में चुपचाप बैठ के अपना खैनी मोड़ रहा था, तो पीछे से आया उसको मार दिया, आगे बढ़ गया, आगे बढ़ा तो वहाँ पर वेग v हो गया। अब यहाँ से यहाँ पर जाने में जो त्वरण उत्पन्न होगा वो त्वरण a मान लेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो दूरी होगा वो s दूरी हो गया। बुझा गया? कोई दिक्कत नहीं है। यानी कि वस्तु पहले क्या था, विरामावस्था में था, ठीक है। तो लिखें क्या, माना कि m द्रव्यमान की वस्तु विरामावस्था में है, यानी m द्रव्यमान की जो वस्तु है वो विरामावस्था में है, तथा F बल लगाने से त्वरण A उत्पन्न होता है एवं s दूरी तय करती है। बुझा गया? s दूरी तय करती है, यानी कि यहाँ से वहां तक जाने में s दूरी तय किया, ये त्वरण उत्पन्न हुआ, जो विस्थापन था ये वेग था 0, वो बढ़ता हो गया v। बुझा गया? अब यहाँ चलेंगे हम लोग का, देखिएगा, गति के तृतीय समीकरण से, आप लोग गति का तृतीय समीकरण जानते हैं कि v² बराबर u² प्लस 2as होता है। v² बराबर u² प्लस 2as होता है। ये क्या है? त्वरण है। हम लोग जानते हैं कि a = F/m होता है, त्वरण = बल बटा द्रव्यमान होता है, हम लोग जानते हैं। अब यहाँ देखिए, ये हमारा है v², u का मान क्या था 0, यानी कि आज 0 हो गया, प्लस 2, आज जहाँ a था वहाँ का कर देंगे F/m, इसका वैल्यू रख देंगे या s हो जाएगा। बुझा गया बात इतना? अब आगे देखिए, तो v² बराबर 2f × s/m हो जाएगा ना। आपको पूरे वीडियो को रोक के देखिएगा, साफ समझ में आएगा। अब यहाँ पर 2f × s बराबर mv² लिख सकते हैं, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, यानी कि 2fs हो गया, यहाँ m v कर दिए तो mv² हो गया। अब आगे यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिएगा ध्यान से। अब यहाँ कर सकते हैं f × s बराबर mv²/2 कर सकते हैं, और f × s जो है, ध्यान रखिएगा, साइड में देखिए थोड़ा सा देते हैं कि वर्क = f × s होता है, जहाँ f × s हम क्या कर देंगे, वर्क रख देंगे, क्योंकि वर्क का वैल्यू होता है f × s। क्या करेंगे, वर्क = mv²/2। अब यहाँ देख पढ़े हैं ना,
कि गतिज ऊर्जा का माप उस कार्य से की जाती है, यानी गतिज ऊर्जा का जो मान है वो कार्य से किया जाता है। कार्य कौन है? कार्य कौन है? वो कार्य है जो कि विरामावस्था से गति की अवस्था में रहता है, यानी विरामावस्था से गति की अवस्था में लाने में जो कार्य होगा वो कार्य जो है गतिज ऊर्जा के बराबर, यानी कि यहाँ जो कार्य है वो क्या हो जाएगा? गतिज ऊर्जा के बराबर हो जाएगा, यानी कि के बराबर लिख सकते हैं 1/2 mv²। इस तरह से हम लोग गतिज ऊर्जा का सूत्र प्राप्त कर लिए। आप लोग ये पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा। हम इस वीडियो में बता रहे हैं ऊर्जा के बारे में। आप लोग पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।